नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शारदा, क्या तुम शिव की आराधना नहीं करती हो? करती हूं, छोड़ दिया था। आपकी और हमारी भी आदत है, आप और हम सब एक जैसे हैं। भगवान ना सुने तो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान ना सुने तो हम देवालय शिवालय जाना छोड़ देते, पर ना, जाते रहो। जाते रहो, शिव तत्व श्रवण करते रहो। आप राम जी का भजन कर रहे हो तो भी ये मानकर चलो कि आप शंकर का ही भजन कर रहे हो। आप कृष्ण का भजन कर रहे हो तो भी ये मानकर चलो कि आप शिव का भजन कर रहे हो। आप शिव का भजन कर रहे हो तो भी ये मान के चलो कि आप राम का भजन कर रहे हो। आप शंकर का भजन कर रहे हो तो भी मानो कि आप कृष्ण का भजन कर रहे हो। शिव तत्व को क्यों ना सुनो? राम ही कृष्ण, राम ही शिव है, कृष्ण ही शिव है, और शिव ही राम है, और शिव ही कृष्ण है। शिव ही कृष्ण। जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो शिव हमारे करीब में होता है। हमारे पल पल, हमारे हर क्षण में शंकर हमारे साथ होता है। एक पत्र है, मैं राजकुमारी साहू, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं ऐसा? वापिस हाथ हिला दो एक बार। थोड़ी सी विडंबना 2020 में आ गई थी गुरुदेव, जिसके कारणवश मेरा पूरा मकान बिक गया था। और फिर निवेदन है, जीवन में सुख और दुख चलते हैं। आइए गलपत्र ले चलते हैं। पूरा मकान बिक गया, संघर्ष की जिंदगी चालू हो गई। पर भोलेनाथ को जो मंजूर हो ये जानकर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव को चढ़ा, और भगवान शंकर को जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, ऐसी करुणा करी कि 2020 में मकान बिका, और 2021 में बाबा ने फिर पुनः वापिस हमको लाकर खड़ा कर दिया, और वापिस अपनी जगह पर लाकर खड़ा करा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, एक गठान शरीर में हो गई थी। एक बार गठान निकाल गई, फिर दूसरी बार हो गई। बॉम्बे हॉस्पिटल और दुर्ग में 3 बार भर्ती हुई, पर वो बार बार गठान ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहते थे। 2024 में भगवान शंकर के धाम कुबेरेश्वर धाम गई, वहाँ का रुद्राक्ष लाई। उस रुद्राक्ष का जल पीना, कंकर शंकर की पूजन प्रारंभ करी। आज बाबा की कृपा से मेरी गठान पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। साधु था। शिव तत्व, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता, शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास। शारदा, तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो। क्या करूं मैं? क्या कर सकती हूं मैं? क्या करूं मैं? शिव की आराधना।
और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंदे भवं। शिव की आराधना करो। वो साधारण शंकर, सहज शंकर, भोले शंकर, शिव शंकर अपने भक्त को कभी खाली नहीं देते। जाओ वापिस शिव की शरणागति जाओ, वापिस शंकर के द्वार जाओ। 9 महीना गर्भ में बच्चा रहता है, 9 महीने बाद स्वस्थ होता है। एक बीज पृथ्वी में जाता है तो उसको भी उगने में समय लग जाता है। तुम भगवान शंकर की आराधना में ऐसे डूब जाना कि समय का भान ना हो। एक ना एक दिन शंकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर ही देगा, ये निश्चित है। जाओ करो भजन। एक पत्र है, राधिका साहू, पति मनोज साहू। मेरे पुत्र का नाम है राहुल साहू, 3 वर्ष का है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। 3 वर्ष का। राधिका साहू, पति मनोज साहू। मेरा बेटा 3 वर्ष का है, राहुल साहू 3 साल का। बच्चा आया है बेटा? कहाँ है बेटा? आया? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाओ, आ जाओ। 3 वर्ष का। राधिका साहू, पति मनोज साहू। मेरा बेटा 3 वर्ष का है, राहुल साहू 3 साल का। बच्चा आया है बेटा? कहाँ है बेटा? आया? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाओ, आ जाओ। बेलपत्र 3 वर्ष का। मेरे बेटे को जोर से सीने में दर्द हुआ, तब हम उसको राजनंदगांव हॉस्पिटल में ले गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो। वहां सोनोग्राफी करवाए तो उसके दिल में 20 mm का छेद था। कितने mm का छेद है? 20 mm का छेद बताया। गुरुदेव फिर बोल दिए कि हम बच्चा नहीं पाएंगे, मतलब ये बच्चा हम नहीं पाएंगे, मतलब ये बच्चा रह नहीं सकता। हम लोग घबरा गए, फिर घर आ गए। तब शिवलिंग का जल पिलाना शुरू किया। फिर भिलाई में आपकी कथा हो रही थी। 7वें दिन कथा में गए और कथा पूरा सुना। उसके बाद वहाँ की मिट्टी मेरे बेटे के छाती में लगाई, बाबा से प्रार्थना करी, कार्यकर्ताओं से बोला एक बेलपत्री हमको लाकर दे दो। कार्यकर्ता ने एक बेलपत्र लाकर दी, बेटे को उसी पंडाल में खिलाई। गुरुदेव उसके बाद फिर भिलाई के डॉक्टर के पास गए तो फिर से सोनोग्राफी कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई और छेद नहीं था। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। गुरुदेव मेरे 3 साल के बेटे को लेकर मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई और लुटा दिया कर दिया माला। आप सबसे निवेदन है, जो जैसी भावना। किस किस को आता है जरा बोलो। तुम लोग शांत रहो जरा, आप लोग गाओ। जो जैसी भावना, आवाज यहां तक आना चाहिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली किसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया। लोग कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में क्या मिलता है?
ये पत्र ले जाओ और इस बहन से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि हृदय में 20 mm का छेद है, ये बच्चा ठीक नहीं। और जो पूरा आस और विश्वास लेकर कथा में पहुंच गई हो, एक दिन पंडाल में बैठकर सुन रही हो, पंडाल में। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, कथा सुनने के लिए अगर आओ ना, तो जब तक कथा की आरती ना हो जाए तब तक कथा का स्थान छोड़ो ना। जैसे ही आरती हो प्रणाम करो, झोली पसार कर नमन करो, बाबा भंडार भर देना दातार, तेरे भरोसे पर आई हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट है, तू कृपा कर देना दातार। आरती होने के बाद भूमि को नमन करो, प्रणाम करो, वहाँ की रज को, मिट्टी को अपने मस्तक लगाकर उसको कहकर दिल से उससे प्रार्थना कर कर जाओ, दिल से। लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, उनके पाँव की रज जब यहाँ गिरती है, वो मिट्टी साधारण नहीं होती, वो भगवान की कृपा आनंद सुख दे, सहज नहीं है। सोलह जनवरी से जो कथा सूरत गुजरात में होने जा रही है, मैं सूरत वालों से भी कहूंगा, दिल से कथा सुनना, दिल से। 1 बजे से 4 बजे तक सूरत की कथा 16 तारीख से होगी, उसको हृदय से श्रवण करना, सुनो, बाबा से विनय करो, विनती। जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। आप जिस कामना से आए हो, जिस भाव से आए, जिस विचार से आए, जिस सोच से आए, नेथ्रू ऋषि कह रहे हैं, शारदा वापिस जा शंकर के शिवालय, वापिस शंकर के शिवालय जा। और ये मत सोचना कि 1 महीने जाना है, 2 महीने जाना, 3 महीने जाना, 4 महीने जाना, 6 महीने जाना, 8 महीने जाना, जाती रहे, शिव के दरवाजे जाते रहो। आपसे भी निवेदन है, ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ना ना, जाते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मैं आते रहूं, उसकी चौखट पर जाते रहो। और आप सब हाले कोसा वालों को हमारी तरफ से निमंत्रण है, 25 फरवरी से 3 मार्च तक कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका दर्शन ही मात्र जीवन में आनंद दे देता है। ऐसे रुद्राक्ष महोत्सव के लिए सीहोर अवश्य पधारें, आप सबको निमंत्रण, पधारो बाबा के उस आनंदमय लीला का दर्शन करने। शिव तत्व हो, कहा जाओ। शारदा ने मंदिर में जाकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जैसे ही जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो लोग शब्दों पर शब्द कहना प्रारंभ कर दिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप मंदिर जाना चालू कर दो, लोग तुमको ताना देना चालू कर देंगे। ये चल दी सती सावित्री, ये चल दिया शंकर जी को चेला, ये चल दिए सीहोर वाला महाराज जी का चेला, लोग ताना देना चालू कर दिए। घबराना नहीं, टेंशन मत लेना, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। दुनिया ताने देती है ना, देने दो,
ताना देने के बाद भोलेनाथ जो कृपा करते हैं ना, उसका फल ही दूसरा होता है, उसका फल ही दूसरा। शंभो श्री शिवाय नमस्ते। तीन साल का बाबू है, हृदय में 20 mm का छेद हो गया था। कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण करी, बाबा से विनय करा, भिलाई में जाकर वापस जांच कराई, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, छेद नहीं निकला। ये शिव कर हर हर महादेव। हेलो शंभू लो। एक विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर। दिन नहीं देखना, तिथि नहीं देखना, तारीख नहीं देखना, विचार नहीं करना कि मैं कल से मंदिर जाऊंगी कि परसों से मंदिर जाऊंगी कि नरसों से जाऊंगी। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रोज जाओ शिव जी के लिए, प्रतिदिन। शारदा ने कहा कि लोग ताने देने लगे, अब शब्द करने लगे। दुनिया की रीति है, फिल्म देखने जाओगे कोई ताने नहीं देगा, दुनिया की रीति है। फिल्म देखने जाओ कोई ताने नहीं देगा, दारू पीने जाओ कोई ताने नहीं देगा, गंदे काम करोगे कोई ताना नहीं देगा, क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम नशे में मिलो, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारा घर बेकार हो जाए, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ। पर एक एक पुरुष को, एक एक बच्चे को, एक एक भाई को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि नशा मैं कर रहा हूं, पर मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर बर्बाद होते चले जा रहा है। अपने अंदर संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे नशा आज से छोड़ना है, ये संकल्प होना चाहिए। आपकी नगरी में कोई सदगुरु आए ना, आपकी नगरी में कोई गुरु अगर आपके नगर में आ जाए, तो गुरु को जब विदा करा करो ना, उससे पहले अपना एक अवगुण भी साथ में छोड़ दिया करो। एक अवगुण छोड़ दो कि मैं आज से ये नशा नहीं करूंगा, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैंने गुटखा छोड़ा, ये गुटखे के कारण कैंसर हो रहा है, ये गुटखे के कारण गठान हो रही है, कहीं मैं ये चीज खा लेता हूं तो पथरी हो रही है, ये हो रहा है, वो छोड़ो, गलत काम छोड़ दो। आप गलत काम कर रहे हो ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, करे जा। क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम बर्बाद हो जाओ, दुनिया चाहती है कि तुम नष्ट हो जाओ। रोती रोती शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास वापिस आ गई। गुरुदेव, मैंने मंदिर जाना चालू करा, शिव की पूजन करना चालू करी, शंकर की आराधना करना चालू करी, और लोग ताना देने लगे, अपशब्द करने लगे, आड़ा टेढ़ा करने लगे। मेरे को लोग, मैं विधवा हूं, बेधव्य हूं, लोग ताना देते हैं, अपशब्द करते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं। ने ध्रुव ऋषि ने कहा, अरे ओ शारदा, मेरी मां, हे माता, मैं आपको प्रणाम कर कर कहता हूं, अगर दुनिया के लोग ताना देते हैं ना, गाली देते हैं ना, अपशब्द कहते हैं ना, इनको कहने दो। इससे अपने जो पाप है ना पूर्व के, वो सारे की सारे कटना चालू हो जाते, पाप कटना प्रारंभ हो जाता। इनको ताना देने दो, इनको गाली देने दो, इनको अपशब्द कहने दो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे रिश्तेदार हमको बहुत गाली देते हैं, हमको अपशब्द कहते हैं। हमने कहा भगवान की कृपा है, तुमको गाली पड़ रही है, ये करुणा है, दया है, पढ़ने दो।
आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई गाली बके बकने दो। जितनी गाली किसी को नहीं पड़ती होगी उतनी हमको पड़ती है। और माइक पकड़ पकड़ के लोग अपशब्द कहते हैं। और किसी राष्ट्र के नेता को जितनी गाली नहीं पड़ती होगी उतनी गाली माननीय प्रधानमंत्री जी को पड़ती होगी। लोग उनको भी खूब कोसते हैं, ये कह दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर जितना जितना बोलते हैं, जितना जितना ताना देते हैं, जितनी जितनी गाली देते हैं, जितना जितना अपशब्द कहते हैं, उतना उतना व्यक्ति और ऊपर की ओर बढ़ता चले जाता है और उन्नति की ओर बढ़ता चले। क्यों? क्योंकि उसके पाप छिन्न होते चले जाते हैं। उसके पाप सारे छिन्न हो जाते हैं। उसके पाप का असर तुमने ले लिया। कितना